जय सिया राम। आजकल जो है त्योहारों का सीज़न फिर से शुरू हो गया है, क्योंकि बैसाखी है कल। तो बैसाखी के एक दिन पहले भद्रवा में एक ऐसी जगह पे लेके आई हूँ मैं आपको, जहाँ पे बहुत ही अच्छी और प्यारी जगह है। आप देख सकते हो, ये देखिए नीचे गेट है और यहाँ से ये सीढ़ियाँ चढ़ के, बहुत ही प्यारी लोकेशन है। और ये सीढ़ियाँ चढ़ के, काफ़ी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर एक बनी टाइप है, और बनी में जो है तो वो मंदिर, ये बहुत ही प्यारा मंदिर है। सिद्धि नाग देवता जी का मंदिर है। ये न्योटा में आता है। न्योटा एक ऐसी जगह है, ये साथ में ही पड़ती है, भालासेरी के साथ में पड़ती है। तो यहाँ बैसाखी के एक दिन पहले जो मेला रहता है, और आज रौनक है, नीचे गाड़ियाँ लगी हुई हैं और मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ कौन कौन आया है और मंदिर किस टाइप। बहुत ही प्यारी लोकेशन है ये। और यहाँ पे एक बात बहुत खास तौर पे इसका ध्यान रखा जाता है कि यहाँ इस बनी के अंदर जितने भी पेड़ आते हैं, इन पेड़ों को कोई काटता नहीं है और ना ही इसकी लकड़ी को जलाया जाता है। बर्फ से अगर खुद ब खुद कट जाएं ये पेड़ या गिर जाएं तो उसकी लकड़ी को डैम्प करके रखा जाता है। और जब भी यहाँ इस मंदिर में मेला होता है तो उस दिन उस लकड़ी का भंडारा या कुछ किया जाता है, पर कोई घर के लिए नहीं लेता है यहाँ की लकड़ी। ये यहाँ पे कहते हैं जो ये नाग देवता है, ये स्वयं अपने इस बनी की रक्षा करते हैं। यहाँ ये बलियाँ भी लगती हैं, मुझे लगता है यहाँ देखिए, खून देख के लगता है कि यहाँ बलियाँ भी लगती हैं। और ये मूर्तियाँ जो हैं काफ़ी प्राचीन है। तो ये मंदिर बहुत ही प्राचीन और सुंदर स्टार्टिंग ये। और सुबह सुबह देखिए कितने लोग आए हुए हैं यहाँ पे, काफ़ी रश रहता होगा यहाँ दिन को। अभी से इतने लोग आ गए हैं। कंजकाओं को यहाँ पूजने के लिए बिठाया गया है। यहाँ कहते हैं कि सिद्धिनाथ जी के कपाट जो है मकर संक्रांति से लेकर बैसाखी तक बंद रहते हैं, और आज ही के दिन जो है कपाट खुलते हैं नाग जी के। यहाँ पे जो है महिलाओं का अंदर जाना निषेध है, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि अपनी जो मान्यता और रीति रिवाज है उनका पालन हमें करना ही होगा। और अंदर फोटो और वीडियो बनाना भी मना है, इसलिए मैं आपको बाहर का व्यू दिखाऊंगी। यहाँ पे जलेबियों के भी स्टॉल लगे हुए हैं, ताज़ी ताज़ी जलेबियाँ बन रही हैं, पकोड़े हैं, मिठाइयाँ हैं। मेले में जो जो कुछ होता है, ये भैया देखो अभी ताज़ी ताज़ी ही जलेबियाँ बना रहे हैं। यहाँ पे भंडारा चल रहा है, खीर, खट्टा, चावल सब कुछ बन रहा है। सारा दिन यहाँ पे लंगर लगा रहता है, मुझे लगता है आज के दिन, क्योंकि आज के दिन यहाँ पे मेला है और मेले में काफ़ी लोग आते हैं और भोजन लंगर की व्यवस्था यहाँ के लोकल लोगों द्वारा की गई होती है। हिस्ट्री असं सुन रही है, मंदिर रहा है सवार नागरू नागुनु जी। हाँ कंची वक्त में ये डाट बहुत हुई है, डोंकू डोंकू जोतन। अच्छा, त्या डाट बहुत होता है इट्ठे इसे न्योटर कोई मैं बुजुर्ग जो होता है डाटे जो दिस आने शुरू बहुत देता है। ऐसे पीठी मूर्ति जी आई है, मूर्ति आए देता है जो तू कौन चीज़ जो कोई भी बोलो ते तू मैं आई नहीं आई था तैनी काटो था ठचालो जाए आज आवे साड़ी तैनी थाकी जी रेस्ट कमावा 8,000 मूर्ति लाओ सोने का छुई हुई नहीं दस छुई हुई नहीं तैनी जो कि तू अगर देवता उसमें मैत्री शक्ति है
तो ईडी बानी जाए थी असमा मसर गिरी खेती थी। अच्छा मसर गिरी खेती थी मसर तरने जो की आगे यात्री शक्ति है तो इस एरिया इन बूटे बेने का देव देवार बने खर्चु बने चल पाती हाथम सोटी जी शेर जानी था सोटी डोबी तारी तैन जो कि सर सुन बने तो तीन तामे न लो बिरसिल जी घरे घरे तनी परिवार कमाओ डो में जैसा बुजुर्ग ने अपने कि भाई मिसी 800 भो मी जरूर चढ़ी चल पाती जत तना आए तना हेरतनी पूरी बनी बेनी चुकुर से अच्छे दी की गल कोई असें आज सुनी का हो ते यार सुन रही ते आ बानी बानी तो तानी आड़ी मंदिर बनाने शुरू किया सब। अच्छा मंदिर बनाने शुरू कमाओ जखन तानी था आ बटेड़ो थो चंदरो जी सुन सुनाई में ते उन्हें कौन पाते बुजुर्गों नहीं पाते इस चीज़ आ बटेड़ो थो चंदर तानी मंदिर बनाने शुरू किया सब। आ पूरा जा पत्थर पत्थर मंदिर है पूरा आ पत्थर दूर नाल रो है आसमा तानी जा कटाई करते करते आ मंदिर बने साडू जखने शेरी हिस्ट्री जखन मंदिर पूरा बनो तो आसमा जब घड़ोली थी लानी जैसे वहाँ घड़ोली थी तार जोड़ने न लगे घड़ोली मतलब कलश वहाँ कलश जी बिल्कुल ते जखन तक कलश जोड़ने न लगो था कोई चेलो तो तनी जो कि आड़ी मैंने ये शेरी बाली लाई थी शेरी बाली लाई थी तनी था चली जो बैठा जनिया मंदिर में नोट था चली जो तनी शाद देती चंदान जाने ठहरे थी रहने वाले चंदान तनी जो कि गाबों दे पासपोर्ट में पाए कलश जोड़ो लोड़े तन बिसरी जो होता है तानी गाबों ने जी तो काख भी तन में गाबन जो अपन गाबन चली हो हिमाचल जो कोड़ी जो चलो और वापस आओ तो तानी माथो टेको बाई सवारे ठाल दो सवारे ठाल 8 तानी माथो टेको तानी चंदान बुढ़े तक एक कड़ाक जुड़ी जी। अच्छा ता 8 दिहाड़े समाप्ति भेजो ताठ आगरों में शेरी हिस्ट्री है कि अड़ी कौन ना गा यंत्र। अच्छा आए अड्डा हुआ है सवार नागनू। अच्छा आज ये जिसे बता मैं बदर कैसी मां सेव देवते ना जी पहलो बाडू बुडू वास दियो सवार नाग कईयों मेल नाग सेवरों वास देव जा हुकूमत जी तिजोरी ता दी वास की नाग तना बनाए था राजो ते 8 आगरों में का थी नहीं आज ना तो सुनो बड़ो धन्यवाद जय शिवी नाग जय बुडू वास जय वासुकीनाग। अब हम जो यहाँ के पुजारी जी हैं अनूप कोतवाल जी इनसे पूछते हैं कि ये भी नाग देवता जी के बारे में थोड़ा सा कुछ संक्षिप्त में बताएं। जी नमस्कार सभी बद्रकाशी के निवासियों को जय शिवी नाग। और आज ये पास का मेला यहाँ हो रहा है सभी बद्रकाशी वालों को पास मेला की भी बधाई। जैसे अभी तक आपको बता रहे थे या यहाँ के मुख्य चेला हैं ओमराज जी इन्होंने जो बताया इसका रिटर्न में कोई इतिहास नहीं है न्योटा मंदिर का शिवी नाग जी का, लेकिन जो दंत कथा है जो हमने अपने बुजुर्गों से सुना है लगभग 700 से 800 साल पुरानी ये बात है। क्योंकि इसका 700-800 साल का इतिहास इसी चीज़ से लगाया जा सकता है कि ये जितना भी जंगल है जितने भी पेड़ हैं ये उसी समय के हैं जी। ये भगवान जी प्रकट हुए यहाँ साथ में नीरू नागा है, नीरू से ये प्रकट हुए थे। हमारे यहाँ के गांव के ही कोई बुजुर्ग थे जो अपने भेड़ बकरी लेकर के दरिया किनारे चला रहे थे और जब वो स्नान कर रहे थे स्नान करने के लिए जब वो दरिया में डुबकी लगाई तो भगवान जी उनकी पीठ पर आकर के सवार हो गए। तो इन्होंने पूछा कि भाई आप कौन हो, क्यों आकर के मेरी पीठ पे चढ़ गए आप। तो भगवान जी ने कहा मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं कोई दुरात्मा नहीं हूँ, मैं देवता हूँ, भगवान हूँ, मैं यहाँ से बाहर निकलना चाहता हूँ। तो जब उन्होंने पूछा यहाँ से बाहर निकाल करके मैं आपको कहाँ ले जाऊँ, तो तब उन्होंने कहा कि यहाँ से आप जहाँ ले जाना चाहें, जहाँ आप पहली बार एक बार रेस्ट करेंगे तो वहाँ मैं पानी दूंगा और दूसरी बार जहाँ रेस्ट करेंगे वहाँ मैं मेरा वास वहीं पे होगा, वहाँ से आगे मैं नहीं जाऊँगा। वहाँ से चलते चलते जो गांव के बीच में जो हाईवे है, हाईवे के पास आकर के उन्होंने वहाँ पे रेस्ट किया। तो आज भी वहाँ पानी है, आज भी चश्मा है, आज भी लोग उसका पानी पीते हैं, आज भी उसका पानी इस्तेमाल करते हैं। ये साथ में ही गांव में ही जो दुकान है, दुकान के नीचे ये चश्मा है जी, न्योटा में ही है। उसके बाद वह यहाँ आकर के उन्होंने दूसरी बार यहाँ रेस्ट किया और रेस्ट करने के बाद जब यहाँ से उठने की कोशिश की, भगवान जी को उठाने की कोशिश की, तो भगवान जी ने उठने से इनकार कर दिया। तो अब उनके मन में आया कि शायद हो सकता मैं इनको अपने घर ले जाता तो घर में अच्छा होता, लेकिन ये तो बीच जंगल में आकर के इन्होंने अपना डेरा डाल दिया। तो किसी तरीके से मैं इनको मनाऊँ। भगवान जी जब नहीं माने तो उन्होंने उनके सामने शर्त रखी कि मैं क्यों मानूँ, आप भगवान हैं, आपके पास क्या इस चीज़ का सबूत है, क्या प्रूफ है। तो भगवान जी ने कहा भाई वो तो आपकी मर्जी, आपको कैसे यकीन दिला सकता हूँ। तो जब उन गडेरिये ने, जब उन स्थानीय निवासी ने उनसे कहा ये यहाँ पर खेती की जाती थी, ये जो है ये तिल की खेती थी, ये जो दियार आप देख रहे हैं ये तिल थे, और ये जो दूसरे जो मारू जिसे हम भद्रवाही लैंग्वेज में खरसो कहते हैं, खरो कहते हैं,
ये जो है ये मसर है यहाँ पर, मसर की दाल। उन्होंने कहा कि अगर ये जो है ये सुबह तक ये जंगल हरा भरा हो जाए, यानी जो तिल की फसल है वो दियार बन जाए और जो मसर की फसल है वो ये दूसरा यहाँ पेड़ बन जाए। तो भगवान जी ने तथास्तु कहते हुए वो यहाँ से चले गए। उन गडेरिया के हाथ में एक स्टिक थी, जो छड़ी बुजुर्ग इस्तेमाल करते थे, वो छड़ी थी, ड्राई थी। उन्होंने वो ज़मीन में गाड़ दी और कहा कि जिस भी वृक्ष की ये छड़ी है, अगर ये सुबह तक हरा हो जाए तो तब मैं आपको मानूँ कि आप भगवान हैं। जब यहाँ से गए दूसरे दिन वो सुबह आए, दूसरे दिन आकर के यहाँ जिस तरीके से उन्होंने मन्नत मांगी थी वो सब कुछ यहाँ वैसे ही था। ये पेड़ जो है ये पेड़ उग चुके थे और आज इन्हीं पेड़ों से इस मंदिर के इतिहास का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये 700-800 साल पुराना है। ये मेला जो है ये मेला आज यहाँ पर लग रहा है। ये हर साल 13 अप्रैल 12 और 13 अप्रैल के बीच में ये मेला होता है। मकर संक्रांति वाले दिन कपाट बंद हो जाते हैं यहाँ मंदिर के। मकर संक्रांति से लेकर आज तक मंदिर बंद होता है और आज जो है ये 3 महीने के बाद मंदिर खुलता है। उसके बाद ये मेला है, इसके बाद ये पूरे साल ये मंदिर खुला रहेगा। यहाँ पर जैसे बताया जाता है कि ये जो है ये अनमैरिड है, ये जो भगवान जी ये अनमैरिड हैं, ब्रह्मचारी हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं। ये सुवारनाग जी के पुत्र हैं, जो सुवारनाग जी सुवारधार में जिनका मेला आज हो रहा है। तो ये पारिवारिक मेला उनका जो है ना ये आज ही है। तो वो जो है ये उनके पुत्र है, सुवारनाग जी के पुत्र हैं। तो ये मेला जो है ये मेला हर साल यहाँ होता है। इसके बाद अगला यात्रा का मेला यहाँ आएगा, चंदन सट का मेला यहाँ लगता है जो रात का मेला होता है। और जब कहीं कोई ऐसी आप भी मेला लगता है, यात्रा में भी मेला लगता है, यात्रा में भी मेला लगता है। जी अगस्त सितंबर में मेला आता है और वो रात का मेला होता है। इसके अलावा यहाँ पर जब कहीं कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, सूखा पड़ जाता है, तो उस टाइम जो है श्रावण मास से पहले यहाँ पर जो है यहाँ पर शांत की जाती है। 1 रात 3 रात 7 रात जैसे भी जो है जिस किस्म की परिस्थिति हो मौसम की, तो यहाँ आकर के लोग जो है शांत करते हैं, यहाँ आकर के हवन कीर्तन करते हैं। और उसके बाद जो है ये मान्यता है और ये आज भी है कि इसमें जो है अवश्य बारिश आती है, अवश्य बारिश आती है। तो ये छोटा सा इतिहास यहाँ का है। एक और चीज़ मैं आपको बहुत बड़ी चीज़ यहाँ की बताना चाहूँगा, क्योंकि भगवान जी जो है भगवान जी अपने भक्तों की हर बात मान लेते हैं, सुन लेते हैं और जो आप उनसे मांगोगे वो आपकी इच्छा पूरी कर लेते हैं। अक्सर आप जहाँ भी मेलों में जाते हैं हम लोग देखते हैं, मेलों में हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है, बहुत बड़ी हमारे लिए अभिशाप है। जहाँ भी आप मेले में जाएंगे तो वहाँ पर नशा बहुत होता है। लेकिन शायद इस मेले में आपने देखा होगा, अभी तक शायद मुझे नहीं लगता कि आपको एक भी नशेड़ी कोई यहाँ मिला। ये जो है ये बहुत बड़ी कृपा है हमारे भगवान जी की, हमारे भक्तों के ऊपर और यहाँ आने वाले लोगों के ऊपर जिनकी यहाँ से आस्था जुड़ी हुई है। यहाँ पर आपको बहुत कम लोग मिलेंगे जो नशा करते हैं। तो मैं ये एक संदेश देना चाहूँगा जो हमारे आसपास में जो मेले हो रहे हैं कि आप भी अपनी अपनी तरफ से जो है इस दिन को जो है इस दिन को मान के इन भगवान जी के नाम से जो नशा कोई किसी भी किस्म का नशा करता है वो नशा उसको छोड़ दे, उसको त्याग दे। जी बस इतनी ही बात मैं कहना चाहूँगा। जय श्री नाग। आपने इस समय में इतनी बड़ी बात कहना कोई मजाक नहीं है, क्योंकि हर जगह आप देखते हो तो मैं कहती हूँ कि हर मेला नशा मुक्त होना चाहिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कोतवाल जी। तो ये थी हमारे सिब्बी नाग जी की हिस्ट्री जो अनूप जी ने और उन दूसरे पंडित जी ने बड़े ही विस्तार से बताई, आप सबको मतलब सुनाई अपने यहाँ की हिस्ट्री नाग देवताओं की। और हमारे यहाँ भद्रकाशी में नागों का ही वास है और मैं कहूँगी कि जय नाग देवता। और यहाँ का एक पेड़ दिखाऊंगी जो अभी गिरने वाला है। पेड़ जो है ना गिरने वाला है, इसलिए इसकी उस साइड पे कोई नहीं बैठ रहा है क्योंकि ये बहुत ही पुराने पेड़ हैं। नहीं जा रही है, देखो थोड़ा टूटा हुआ है, क्योंकि ऐसे तो यहाँ कोई पेड़ गिराता नहीं है, पर ये खुद ही गिरने वाला है, थोड़ा टेढ़ा हो गया है। इसी के साथ मैं आज की व्लॉग को एंड करती हूँ और मेरी व्लॉग को शेयर करिए ताकि हमें जो हमारी प्राचीन हिस्ट्रियाँ हैं तो सबको इसके बारे में पता चले। और लाइक भी करिए और कमेंट भी कीजिए ताकि मुझे भी पता चले कि किसने किसने मेरी व्लॉग देखी। धन्यवाद। जय सिया राम।